हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की मठरी, जो कि बहुत ही कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनती है। और ये जो मठरी है आप मिनटों में ढेर सारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक बोल में 1 कप बेसन डालेंगे और फिर उसमें आधा कप सूजी डालेंगे। सूजी बारीक वाली लीजिएगा या तो फिर इसे पीस कर लीजिएगा। और फिर आधा कप हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जीरा और ये हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और गरम मसाला पाउडर। और 1 चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 बड़ी चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 3 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। आप तेल के बदले में घी भी डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोइन लगाएंगे। तो इसे हाथों की मदद से अच्छे से मोइन लगा लेना है ताकि ये जो तेल हमने डाला है वो अच्छे से सारी चीज़ों में मिल जाए और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से मोइन लगाने के बाद अब हम हाथों से इस तरह से मुट्ठी में लेकर देखेंगे। अगर ये अच्छे से बंध रही है तो यानी कि अब ये रेडी हो गया है डो बनाने के लिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट टू मीडियम डो तैयार करेंगे। तो जैसे रोटी बनाने के लिए हम डो तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही हमें बनाना है। तो पानी को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूंथेंगे। तो अच्छे से हमें इसे गूंथ लेना है और थोड़ी देर गूंथने के बाद ये हमारा सॉफ्ट टू मीडियम डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो 15 मिनट के बाद हमारा ये जो डो है अच्छे से सेट हो गया है और ये जो सूजी हमने डाला था इसमें ये अच्छे से फूल गया है, जिसकी वजह से ये जो आटा है हमारा थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो बस इसी तरह का हमें डो चाहिए और फिर उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम इस तरह से लेके इसे हम इस तरह से दबाएंगे। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसे चपटा करेंगे। तो इस तरह से चपटा करने के बाद अब हम कैंची की मदद से इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो मठरियों को इस तरह से काटने पर ना ही हमें बेलने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें काटने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बन जाती है और बहुत ही झटपट कम समय में ढेर सारी मठरी बनकर तैयार होती है। तो आप किसी भी तरह की मठरियों को इस तरह से बना सकते हैं। तो अभी होली का त्यौहार आने वाला है, तो आप होली में इस तरह से ढेर सारी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे डो को एक साथ में इस तरह से काट कर रख लिया है। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा थोड़ा करके काट के फिर फ्राई करें, फिर दोबारा से इस तरह से काट के कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारे रेडी कर लिए हैं और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो मीडियम गर्म तेल में इन सबको हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप इन मठरियों को बेल कर भी बना सकते हैं। तो बेलने के बाद आप इसे चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर से काटने के बाद कोई सा भी शेप दे के इसे फ्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बेसन का बना है इसीलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही आता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो ये मैंने एक बैच को फ्राई कर लिया है। अब ये मैंने दूसरा बैच डाला है और फिर इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये ढेर सारी मठरी मिनटों में बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और ये काफ़ी क्रिस्पी भी बना है। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।